आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है तैयारी करा रहा हूँ प्रत्येक विषय की। ओके, तो आज इस वीडियो में हम OMR शीट भरना सीखेंगे। ओके, ये क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर एमपी बोर्ड एग्जाम में कि जो कक्षा 10वीं है, कक्षा 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है। ओके, तो कक्षा 10वीं के 6 विषय में 3 विषय 6 विषय में से 3 विषय में क्या है OMR शीट जो आपको फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज मतलब जिसमें आपको रोल नंबर विषय वगैरह भरना पड़ता है, तो वो आपका इस प्रकार से आया था। फ्रंट पेज इस प्रकार से आया था। ओके, 3 विषय में, और 3 विषय में किस प्रकार से था, इस प्रकार से आपकी सीट आपको भरना पड़ता था। ओके, जो पुराना पैटर्न है यही आपका था। ओके, तो जो कक्षा 12वीं है, कक्षा 12वीं में 5 विषय होते हैं। 5 विषय में से जो हिंदी विषय का पेपर था, उस विषय के जो पेपर की कॉपी में इस प्रकार का फ्रंट पेज दिया हुआ था, जिसमें आपको OMR शीट भरनी थी। बाकी जो अन्य 5 सब्जेक्ट थे उनमें आपको इसी प्रकार से आपको भरना था। ओके, पुरानी वाली। तो इस बार जो है, इस बार भी आपका फिक्स है कि एमपी बोर्ड में आपको क्या है, तो आपको OMR शीट भरनी है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं कि आपको क्या है 5 के 5 सब्जेक्ट में OMR शीट भरनी है कि केवल और केवल हिंदी सब्जेक्ट में भरना है, ये क्लियर नहीं है। क्लियर होता है तो मैं आपको क्या है टेलीग्राम पर बता दूंगा। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, मैं आपको इसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आप क्या है जो भी OMR शीट भरना सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो इसे आपको भरना सीख लेना है, कैसे भरना है। साथ ही दोस्तों जो आपको पुरानी पैटर्न है आपकी, जिस प्रकार से कॉपी भरनी पड़ती है, तो इसकी मैं वीडियो पहले आपको चाहे 4 से 5 दिन पहले बना चुका हूं, तो उस वीडियो अभी आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर दोबारा शेयर कर दूंगा। तो ये आप दोनों प्रकार की कॉपी है, दोनों प्रकार की कॉपी को भरना सीख लीजिएगा। फिर जैसा आपके पेपर में आपकी कॉपी रहे और ओके उसी हिसाब से फिर आपको भर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको OMR शीट भरनी है। ओके, ये तो क्या है काफी सिंपल होती है। इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ता है, विषय आपको भर देना पड़ता है, माध्यम कोड जो आपका हिंदी विषय का कोड होता है, रोल नंबर हिंदी में रोल नंबर, और फिर आपको क्या है परीक्षा का कक्ष क्रमांक आपको भरना पड़ता है और दिनांक भरना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल रहता है ये। और ये लेकिन ये थोड़ा काफी जटिल है, क्योंकि काफी इसमें क्या है टॉपिक आपको भरने हैं। ओके, तो देख लेते हैं, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रिंट आउट निकाल लिया जिससे मैं आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। ओके, तो रोल नंबर आपको एकदम भर देना है यहाँ से। ओके, और बहुत ध्यान से अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अगर यही गलती हो जाती है, मान लीजिए आपके कोई विषय में बहुत तैयारी की, 100 में 100 नंबर भी आप लाते हैं, 80 का पेपर है तो 80 में 80 नंबर लाते हैं, लेकिन अगर आपने क्या है रोल नंबर ही अपना गलत भर दिया, ओके, अपनी जानकारी गलत भर दी, तो आपकी क्या है आपका जो रिजल्ट है वो फंस सकता है। ओके, इसलिए बहुत ही ध्यान से भरिएगा, काफी चाहे इसमें क्या है थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग जाए। ओके, तो देख लेते हैं। तो आप या फिर इस साइड से स्टार्ट करते हैं, क्रम से अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं आपकी जो कॉपी है वो 32 पेज की रहने वाली है। सप्लीमेंट्री आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी। पहले क्या है 24 पेज की आती थी, सप्लीमेंट्री आप ले सकते थे, लेकिन अब क्या है 32 पेज है, काफी पर्याप्त पेज है। ओके, 20 ही क्वेश्चन आते हैं, 20-22 क्वेश्चन आते हैं, उतना आप 32 पेज आप भर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो काफी है, आराम से आप क्या है कॉपी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका रहने वाला 32 पेज की कॉपी रहेगी। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा विषय, मतलब किस सब्जेक्ट का आपको पेपर है, तो हिंदी का पेपर है तो हिंदी का। ओके, जिस सब्जेक्ट का पेपर आपसे है वही आपको भर देना है। हिंदी का तो हिंदी भर दीजिएगा अच्छे से। ओके, फिर नेक्स्ट आपका विषय कोड, तो आपको जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको विषय कोड दिया रहता है। मान लीजिए कि आपका 001 है आपका हिंदी का। ओके, जो भी है आपको वही बनना है। ओके, मैं आपको एग्जांपल के रूप में आपको समझा रहा हूं वीडियो में। फिर आपको परीक्षा का दिनांक, जिस तारीख को आपको परीक्षा वो आपको डालनी है। तो जैसे आपको हिंदी का पेपर है 6 तारीख को, तो 6 ओके फरवरी को 2 और 2024 इस प्रकार से आपको डेट दे दी है। फिर देना है उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने का माध्यम मतलब हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के, तो आप हिंदी मीडियम के तो आपको यहाँ हिंदी भर देना है। ओके, तो आपको हिंदी भर देना है। इंग्लिश मीडियम के मतलब एक बार से मीडियम पूछे जा रहा है, तो हिंदी मीडियम के है तो हिंदी आपको भर देना है। फिर प्रश्न पत्र का सेट, अब आपको मैं बता दूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर आने वाले हैं 4 सेट में आपके आने वाले A, B, C। ओके, तो आपका जो पेपर जब मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जो पेपर के किनारे में लिखा बॉक्स बना रहेगा, लिखा होगा कौन सा सेट है, सेट A है, सेट B है, सेट C, सेट D है। जो भी आपका सेट हो वो आपको भर देना है। मान लीजिए सेट B है तो सेट B भर दिया। ओके, जो आपको क्या है पेपर जब मिलेगा तो फिर वहां पेपर को देखकर आपको भर लेना है। ओके, फिर बस आपको इतना ही यहाँ भरना है। बाकी यहाँ जो आपको बताया गया है वो आपको यहाँ भी गोला भरने पड़ेंगे, तो गोला भरने का तरीका बताया गया है। ओके, तो गोला आपको किस प्रकार भरना है, पूरा कंप्लीट गोला आपको पूरा भरना है। इस प्रकार से नहीं कट्टा से लगा दिया, कहीं आधा गोला भर दिया, ओके, कहीं बस थोड़ा छोबा बस दिया, इस प्रकार से नहीं करना है। पूरा कंप्लीट गोला भरना, वो आपको तरीका बताएगा। तो इतना सेक्शन में आपको सेक्शन में केवल इतना ही भरना है। ओके, अब फिर आपको इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से अपन 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीच में आप भरना है आपको नाम भरना है। ओके, जो पहले कॉपी आती थी उसमें आपको नाम भरने के लिए नहीं रहता था, लेकिन अब इसमें आपको नाम भरना है। कैसे नाम भरना है वो आपको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, तो जैसे मेरा अनुराग, तो ANURAG ये आपका नाम हो गया। फिर आपका सर नेम आएगा जो, ओके, और उसमें एक आपको बॉक्स छोड़ना है। ओके, तो आपका हो जाएगा ASATI। ओके, तो ये मेरा सरनाम है, सरनेम है। ओके, तो यहाँ आपको एक बॉक्स छोड़ देना है। ओके, जब आपका नाम से जब सरनेम में जाएंगे तो एक बॉक्स आपको छोड़ना है। ओके,
बहुत लोगों का जैसे स्टूडेंट का नाम होता है अनुराग कुमार सिंह, ओके, इस प्रकार से, तो उसमें आप कुमार भी तीन खंड है, तो इसमें भी आपको अनुराग फिर कुमार एक बॉक्स छोड़िए, कुमार फिर डैश लगाइए फिर सिंह, ओके। इस एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, तो आपको सरनेम में एक आपको बॉक्स छोड़ना है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको है जो भी आपका अच्छा रहे, ओके, उसका आपको गोला भर देना है। तो ये है यहाँ, तो आपको ए वाले बॉक्स में कंप्लीट गोला इस प्रकार से आपको भरना है, ओके, कंप्लीट आपको इस प्रकार से भर लीजिएगा, ये आपको भर लेना है। फिर एन है, फिर एन आपको देखना कहाँ है, एन ये है दूसरी लाइन में एन, बहुत ध्यान से आपको भरना है। वैसे भी आपको कॉपी पहले 10 मिनट पहले दी जाती है, जैसे आपके यहाँ आप अच्छे से भर सकें। फिर यू है तो यू भर लीजिएगा, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ये आपका यू है, यू वाला भर लीजिएगा, ओके। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया, मैसेज करके पूछ लीजिएगा। लेकिन आपको कोई भी डाउट हो तो तुरंत ही आपका है मैसेज कर लीजिएगा। फिर आपका आर है, ओके, तो आर आपको देख लेते हैं, आर इसमें कहाँ दिया हुआ, तो आर आपका ये दिया, ओके। तो इस प्रकार से आपको पूरा भरना है, इस जिस जो अक्षर है उसके नीचे आपको वही गोला भर देना है, कंप्लीट गोला भरना है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका ब्लू और ब्लैक पेन का आपको यूज करना पड़ता है पूरी कॉपी लिखने में, ओके। मतलब जैसे पूरी कॉपी आप लिखते हैं तो आप ब्लू और ब्लैक का पेन का यूज कर सकते हैं, बाकी कोई पेन यूज नहीं करना है, ओके। ना ही रेड करना है, ना ही आपको क्या है आपको ग्रीन यूज करना है। अब ये OMR शीट में जब भरेंगे आप, तो आपको केवल एक पेन से भरना है, चाहे आप नीले पेन से लिखें, ओके, चाहे आप केवल नीले पेन से लिखें, चाहे आप ब्लैक पेन से लिखें, ओके। ऐसा नहीं कि आपने नाम केवल आपने ब्लैक पेन से लिख दिया, फिर ये जो आपने सब्जेक्ट कोड लिखा वो ब्लैक से लिख दिया, ओके। तो आपको क्या एक ही यूज करना है, चाहे आप नीले से पूरा भर दें OMR शीट, चाहे आप क्या है आप काली से भर दें, ओके। तो जैसे मैं अभी नीला यूज कर रहा हूं तो मैं पूरा OMR शीट आपको नीले से भर के दिखाऊंगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है। इसी प्रकार से आपको फिर आपको इसी प्रकार से पूरा जितने भी लेटर दिए हैं सभी में आपको अच्छे से गोला भर लेना है, इस प्रकार से, ओके। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ सेक्शन आता है, यहाँ आपको भरना क्रमांक यानी रोल नंबर, ओके। तो रोल नंबर देख लेते हैं। रोल नंबर ये मेरा दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 8 7 6 3 2 1, ये मान लीजिए मेरा रोल नंबर, ओके। अच्छे से आप एडमिट कार्ड देखकर आपको भर लेना है रोल नंबर, ओके। रोल नंबर हो जाता है, पर इसमें भी वही करना है, जो भी आपका अंक है उसके नीचे वही गोला भर देना है। 2 है, 2 आपको भर देना है, ओके। ये आपका हो जाता है। फिर आपका आ जाता है 3, ओके, तो 3 आपका ये हो जाता है, ओके। जब आप क्या है क्लास 12 कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप BA में जाएंगे, आप BSc करेंगे, उनकी आप एग्जाम की कॉपी देखेंगे तो उसमें भी यही सिस्टम रहता है, ओके। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखा उनसे नहीं बन पाता, ओके, जब इतनी बड़ी बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको क्या है इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है, वीडियो को ध्यान से देख लेना है, ओके। और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ लें, जितना अच्छा लिख लें, लेकिन अगर आप क्या है यही गलती कर देंगे तो कॉपी भी आपकी फंस जाएगी, कॉपी भी चेक नहीं होगी, तो बात ही यहाँ से खत्म हो जाती है, ओके। फिर आपका 7 है तो यहाँ पे 7 भर लेना है, जो भी आपका अंक दिया है वो आपको पूरा कंप्लीट इस प्रकार से भरना है, ओके। और कंप्लीट गोला भरना है, ऐसा नहीं कि आपको टिक बस लगा दीजिए, इस प्रकार से, ओके। पूरा कंप्लीट आपको गोला भरना है। 6 है तो यहाँ को 6 ही भरना है, ओके, ये वाला इस प्रकार से, ओके। इस प्रकार से आपको भरना है और ध्यान से आप भरिएगा, कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे दिया है एक माध्यम को, छोटा सा देख रहे हैं, माध्यम लिखा है मीडियम, एच दिया है, ई दिखा है, यू दिया है। एच मतलब हिंदी माध्यम, ई मतलब इंग्लिश माध्यम, यू मतलब उर्दू वाला माध्यम, ओके। तो हमारे से हिंदी माध्यम है तो हिंदी हम गोला भर देते हैं। अगर आपका दोस्तों इंग्लिश माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम है तो ई भरिएगा, ओके। उर्दू माध्यम है तो ई भरिएगा, ये हो जाता है। इसके बाद दिया है विषय संख्या, ओके, मतलब क्या है सब्जेक्ट कोड आपसे पूछा जा रहा है, ओके। देखिए यहाँ भी हमसे क्या है विषय कोड पूछा गया था, यहाँ भी हमसे क्या है विषय कोड पूछा जा रहा है, ओके। दो जगह आ रहा है, दोनों जगह आपको वही भरना है। तो मान लीजिए 001 है आपका, ओके, मतलब हिंदी का पेपर है, जो भी आपको विषय कोड है वो आप एडमिट कार्ड से देख लीजिए, वही आपको भरना है। जब ये भर लें फिर आपको गोला भरना है। 0 है तो 0 आपने दिया हुआ, नीचे दिया है 0 तो ये 0, ओके। फिर इसके बाद 1 है, फिर इसमें दोबारा 0 तो 0, फिर 1 है तो 1 हो जाता है, ओके। कोई भी डाउट हो तुरंत ही आपका है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर केंद्र कोड, ओके, कच्चे क्रमांक आपको केंद्र कोड भरना है। तो जो आपके टीचर लगे रहते हैं वो आपको केंद्र कोड बता देंगे, तो केंद्र कोड उनसे पूछ लीजिएगा जो आपके टीचर लगे रहते हैं। तो मान लीजिए केंद्र कोड इस प्रकार से कोई भी है, मैंने आप रैंडम भर दिया है, इस प्रकार से कोड आपका क्या है केंद्र कोड है वो भर दीजिएगा। फिर वही पहले आपको है सबसे पहले अंक भरना है, फिर आपको गोला भर देना है, ओके। ये आपका 2 हो जाता है, फिर आपका 3 हो जाता है इस प्रकार से, फिर ये आपका 4 है तो 4 भर दीजिएगा, अच्छे से आपको भरना है। ये आपका 6 हो जाता है, इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट भर लीजिए, ओके। फिर इसके बाद आप आगे देख लेते हैं। आगे फिर आपको पूछा जाए विषय, दोबारा विषय पूछा जाए, दोबारा बता दिए कौन सा विषय का पेपर है, हिंदी विषय का पेपर, ओके। फिर से आपको पूछा जा रहा है विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया है। अब यहाँ आपको वो विद्यालय लिखना है जो आपके क्या है, जो आपका स्कूल वाला है, ओके। स्कूल का कोड होता है, हर जो आप कोई प्राइवेट में पढ़ता है, कोई सरकारी पढ़ता है, लेकिन सब स्कूल का अपना अपना कोड होता है, वो आपको भरना है। इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा और इसे भी आप भर लीजिएगा, ओके। एडमिट कार्ड में दिया हुआ लिखा हुआ विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया, प्रवेश पत्र में देखिएगा आपको विद्यालय कोड दिया हुआ वाला भरना है, ओके। इसके बाद फिर दोबारा अनुक्रमांक भरना है, दोबारा आपको भरना है, दोबारा आपको भर देना है जो भी आपका अनुक्रमांक है। जैसे मैंने जो यहाँ भरा वही मैं आपको भर के बता देता हूँ। बाकी जो आपको दो बार आपको इसमें भरना है, इसलिए थोड़ा इसमें काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले तो मैं क्या है कि बार भरना पड़ता था, जब पहली वाली कॉपी थी। ये आपका दिया हुआ, दोबारा भर लीजिएगा। फिर बस अब ऐसे आपके शब्दों में भरना है। 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट सही राइटिंग से आपको लिखना है। 7 है तो 7 है, फिर 6 है तो 6, 3 है तो 3 है, आपका 2 1 बार, ओके।
मैंने फास्ट ही आपको बता दी किस प्रकार से आपको कर लेना है। ओके, ये आपका इस प्रकार से भर लेना, एग्जाम्पल की पूरा दिया रहता है। ओके, ताकि स्टूडेंट समझ सकें। फिर इसके बाद फिर दोबारा आपको यहाँ पूछा जाए परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जिस कक्षा में आप बैठे हैं वो आपको यहाँ भरना है। तो आप किससे पूछ सकते हैं, जो आपके टीचर लगे हैं तो पूछ सकते हैं कौन सा कक्ष क्रमांक है, मान ली 10 है 15 है, जो भी वो आपको भर देना है। फिर प्रश्न पत्र का सेट, कौन सा सेट है, ए बी सी डी में। ओके, तो जैसे पर बी सेट था तो यहाँ भी आपको देखो भरवाया था, दोबारा यहाँ भरवा रहा है। ओके, तो यहाँ भी आपको भर देना है, ये हो जाता है और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ आपको अपने साइन आपको कर देना। ओके, तो इस बार से आपका रहने वाला है। तो बस केवल और केवल इतना ही आपको भरना है। ये मैंने आपको कंप्लीट देख लीजिएगा दोबारा, इस बार से आपको करना है। बाकी इसके बाद जो आपका नीचे पूरा दिया हुआ है ये कैसे भरना पड़ता है, जो आपके टीचर लगे रहते हैं वो सब आपके करेंगे, वो आपको नहीं भरना है इसके अलावा। ओके, बाकी ये रहता है। यहाँ भी आपको जो क्रम संख्या है वो आपकी कॉपी में डला आएगा, तो आपको यहाँ नहीं आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट भरना है। तो ये मैंने आपको OMS सीट बता दिया है। बाकी ये आपको अभी भरना सीखे गए हैं, साथ ही ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे सीख लीजिएगा। बाकी फिर जैसे भी आपको जो भी पेपर में जैसे भी आपकी सीट है वो उससे आपसे आप भर लीजिएगा। ओके, दोनों से आपको तैयार करके रखना है। तो आई होप दोस्तों जो मैं आपको OMR सीट बता रहा हूँ उसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे इस प्रकार इंटरफेस आपको आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या है स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा। कंप्लीट दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, तो यहाँ से आप क्या अपने अपने सब्जेक्ट के आप पढ़ सकते हो। ओके, स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जा सकते हैं। ये इस बटन पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके, फिर यहाँ आपको लेवल्स का बटन दिखेगा। ओके, फिर यहाँ लेवल्स के बटन पर आपको जाकर लेवल्स में ही आपको पूरा मटेरियल मिलता है। ओके, से कंप्लीट नोट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, सब MP बोर्ड के हिसाब से पूरा मटेरियल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी आपको ये पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो बाकी अभी हमें क्या है OMR सीट डाउनलोड करनी है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है OMR सीट 2024 PDF डाउनलोड MP बोर्ड। ओके, इस बटन पर हमें क्या है क्लिक कर देना है। जैसे इस प्रकार बटन पर क्लिक करेंगे इस पर इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये पोस्ट दिखेगी, इसे हमें क्या है ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करिएगा तो इसमें आपको पूरी जानकारी जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है वो लिखित रूप में दी है, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, पढ़ लीजिएगा पूरा कंप्लीट ही, बाकी पूरा पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा। ओके, फिर आपको यहाँ डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है PDF आपकी OMR सीट की PDF डाउनलोड आ जाएगी। अगर चाहें तो उसे आप निकाल कर प्रिंट आउट की प्रैक्टिस कर सकते हैं या क्या है देखकर समझ सकते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, कोई डाउट आता है तुरंत ही कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो तुरंत ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्या है अगर डाउट बना रहता तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। ओके, इसलिए आप पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।